ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बेटा मैंने कल एक लेक्चर स्टार्ट किया था आपका। तो हमने जो कल लेक्चर स्टार्ट किया था वो था आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन किए थे स्टार्ट। तो आज मैं आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस की टाइप नंबर 4 से आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान देना। जो हमने कल क्वेश्चन किए थे बेटा, उसमें हमने 3 टाइप्स की थी। स्पीड निकाला था हमने, डिस्टेंस सीखी थी, और हमने क्या किया था, टाइम निकाला था। तो जो टाइप नंबर 4 है आपके पास, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके पास कौन से, चोर और सिपाही के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, तो जितने भी स्पीड टाइम चोर सिपाही वाले क्वेश्चन है, इस पर एक कंसेप्ट लगता है, वो है रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनना, रिलेटिव स्पीड क्या होती है। ठीक है, देखिए रिलेटिव स्पीड का अगर समझना है तो मान लेते हैं कि एक आदमी है, वो यहाँ से एक स्पीड से जा रहा है, वो जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और एक दूसरा आदमी है, वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे ये बताओ 1 घंटे बाद इनके बीच कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर लॉजिक लगा रहे होगे, इसका मतलब है कि ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है और ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है। तो 1 घंटे बाद इनके बीच जो गैप रहेगा बेटा, वो कितने का, ये 10 किलोमीटर पे होगा, ये 5 किलोमीटर पे होगा, तो उनके बीच का जो गैप होगा वो 5 किलोमीटर का होगा। ठीक है, यहाँ तक बताइए, पहले ये क्लियर हुआ। तो इनके बीच का जो गैप होता है उसी को ही क्या कहते हैं, हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं। अब रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि ये ऐसा भी तो हो सकता है कि दो आदमी सेम डायरेक्शन में जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा हो, एक आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा हो। और आपको अच्छे से पता है, अगर मैं ये केस ऐसे कर दूं कि एक आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसी पॉइंट से एक आदमी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट में जा रहा है, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि 1 घंटे बाद इनके बीच का गैप क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर इस साइड गया है, ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर इस साइड गया है, तो इनके बीच का जो गैप होगा वो 15 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकला। वो कंसेप्ट क्या, आप सुनिएगा ध्यान से, कि अगर कभी दो ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो हमेशा जो रिलेटिव स्पीड होती है उनको माइनस करके निकलती है। ठीक है, इतना समझ आया होगा। दूसरा, अगर दो ट्रेनें या दो आदमी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड जो निकलती है उनको प्लस करके निकलती है। ठीक है, इस चीज को पहले क्लियर कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने ये सीखा कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, कि अगर दो चीजें एक डायरेक्शन में जाएगी तो क्या करेंगे हम, माइनस, और अगर दो चीजें ऑपोजिट में जाएगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है, ये चीज इतना सा नोट कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आपके जो मेन कंसेप्ट था। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर को 100 मीटर की दूरी पे देखता है। कितने मीटर की दूरी पे देखता है, 100 मीटर की दूरी पे देखता है। और जब पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 8 किलोमीटर पर आवर है और पुलिसकर्मी की गति 10 किलोमीटर पर आवर है, तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय कर चुका होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें होता क्या है कि 3 चीजें पूछी जा सकती है आपसे। वो मैं आपको तीनों चीजें यहां सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखो, उसके बाद और भी क्वेश्चंस हो गया, आप फिर खुद भी कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले इसका एक रफ डायग्राम बनाना। देखो इन्होंने क्या बोला है कि एक चोर है, वो कितने मीटर की दूरी पे बेटा, 100। तो ये मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे कौन है आपका, ये आपके पास चोर है। ठीक है, यहाँ चोर है और यहां से कौन भाग रहा है, आपका पुलिस वाला भाग रहा है। ठीक है, अच्छा अब चोर भागता है किस स्पीड से, ये भागता है, स्पीड दी थी बच्चा आपके पास 8 किलोमीटर पर आवर। और यहां से पुलिसकर्मी भागता है किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कुछ इसमें बड़े कॉमन पॉइंट होते हैं, पहले उन कॉमन पॉइंट को देखते हैं। हमेशा जब भी चोर और सिपाही की क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो यहाँ पे बच्चा एक गैप होगा इनके बीच। हमेशा चोर है वो पुलिस से आगे होगा, जो चोर है वो हमेशा पुलिस से क्या होगा, आगे।
ठीक है। अदरवाइज अगर चोर और पुलिस दोनों एक साथ हो गए तो नेचर सी बात है बेटा, तब तो भागेगी नहीं, तब काय के लिए भागे। अगर चोर और पुलिस एक साथ से भागना शुरू करे तो पुलिस इसको यही पकड़ देगा। इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि चोर और पुलिस के बीच एक गैप होगा और हमेशा चोर क्या होगा, आगे रहेगा इसमें। ठीक है, कई बार ये डिस्टेंस दी होगी और कई बार ये डिस्टेंस आपको निकालनी होगी। एक चीज क्लियर होगी। दूसरी बात, जब भी चोर सिपाही का क्वेश्चन आएगा आपके पास तो इसमें इतना भी पक्का है बच्चा कि जो इनमें स्पीड होती है, जो स्पीड होती है इसमें पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी और चोर की स्पीड हमेशा कम होगी। ये आपको भी चल गया पता कि स्पीड इक्वल भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर स्पीड इक्वल हुई तो जो इनके बीच का गैप हो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो चोर कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। इसका मतलब ये क्लियर है कि पुलिस की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है ऐसे क्वेश्चनों में और चोर की स्पीड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, दो चीजें। तीसरा, जब भी आप रिलेटिव स्पीड निकालोगे चोर और सिपाही के केस में तो बच्चा आपको ये पता होगा कि दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में भागेंगे। अगर दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, हमेशा माइनस हो जाएगी। ठीक है, इतना सा ध्यान देना, 3 पॉइंट का ध्यान देना, फिर देखो आप क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगाना। कुछ बच्चे इसकी ट्रिक भी लगाते हैं, इसकी ट्रिक भी होती है, पर मैं आपको बिना ट्रिक से समझाता हूं, अगर आपको जरूरत पड़ी तो मैं ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या क्या किया कि हमेशा चोर आगे होगा, हर क्वेश्चन में चोर आगे रहेगा, एक बात। दूसरी बात, स्पीड हमेशा पुलिस की ज्यादा होगी। तीसरी बात, रिलेटिव स्पीड हमेशा माइनस की जाएगी। हालांकि देखो ये क्वेश्चन के केस में होती है बच्चा, जो रियल लाइफ में आपको भी पता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि जिधर से चोर भागेगा उधर से पुलिस वाला भागेगा, वो आप शॉर्टकट भी मार सकते हो, पर वो आपके पास डेली लाइफ के केस में है। जहां तक क्वेश्चन की बात रहेगी तो आपको रिलेटिव स्पीड क्या करनी पड़ेगी, माइनस। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेप में क्या कर रहा हूं कि पहले मैं डिस्टेंस देखता हूं कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो ये यहाँ पे चोर है, ये आपका पुलिस वाला है, तो इनके बीच की गैप है बचा कितना है, 100 मीटर। तो पहले तो हमें गैप का पता चल गया। ठीक है, दूसरा, स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी बच्चा, अब देख लेते हैं रिलेटिव स्पीड। वो हमेशा हर क्वेश्चन में आपकी माइनस ही रहेगी। तो 10 किलोमीटर पर आवर और ये 8 किलोमीटर पर आवर एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो -2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इतना समझ आ गया होगा आपको। अब सबसे पहले क्या करना आपने, टाइम निकालते हैं। डिस्टेंस हमारे पास है, स्पीड हमारे पास है, टाइम हमें अच्छे से निकालना आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि टाइम कितने समय में चोर पकड़ा जाएगा। तो फॉर्मूला टाइम का बचा डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन में टाइम स्पीड। तो स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। ये हमने कल भी किया था बेटा, कल भी सीखा था कि कैसे चेंज करते हैं। 2, और ये आपके पास कितना आना था बेटा, 5/18 आना था, ऊपर जाके उल्टा आ जाएगा 18/5, और ये बन जाएगा मीटर, सॉरी सेकंड ही बचेगा आपके पास, क्योंकि मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। चलिए अब देख लेते हैं, कैंसिलेशन करते हैं। आई थिंक ये सबको समझ आ गया होगा। 100 एज इट इज 2 किलोमीटर पर आवर था बेटा, तो जब मैं इसको चेंज करूंगा, आपको पता है यहाँ 5/18 आना था, ऊपर जाके 18/5 बन गया। मीटर से मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका सेकंड। तो यहां से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 9 टाइम, 5 से काटोगे तो ये 20 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बन गया 180 सेकंड। यानी हमें एक चीज क्लियर हो गया कि जो चोर है वो कितने समय में पकड़ा जाएगा। तो चोर पकड़ा जाएगा 180 सेकंड, या फिर आप इसको अगर मिनट में करोगे तो 60 से डिवाइड कर देना बेटा, तो ये बन जाएगा आपका 3 मिनट। ठीक है, तो एक आंसर तो ये आ गया कि भाई बताओ चोर कितने समय में पकड़ा जाएगा। तो जो चोर है वो कितने समय में पकड़ा जाएगा, 3 मिनट के बाद पकड़ा जाएगा। एक क्वेश्चन, पर ये इन्होंने पूछा नहीं है। चलिए अब देखते दूसरा, डिस्टेंस निकालते कि कितनी दूरी पे पकड़ा जाएगा। यहां थोड़ा सा ध्यान देना, जब आपको डिस्टेंस निकालनी है तो हमें यह पता चल गया जब से पुलिस वाले ने भागना शुरू किया और जब चोर को पकड़ा तो उसे टोटल समय कितना लगा बचा, कितना लगा है, 3 मिनट। ठीक है, तो अगर 3 मिनट का समय लगा है तो मुझे इसकी स्पीड भी पता है 10 किलोमीटर पर आवर। तो अगर स्पीड पता है, टाइम पता, तो बचा डिस्टेंस का पता चल जाएगा कितनी दूरी पे पकड़ा जाएगा। ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आपको पता है पुलिस की कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, और आपके पास टाइम कितना होगा, आप इसको मिनट लेना चाहो तो मिनट ले लीजिएगा, सेकंड लेना होगा तो सेकंड ले लो, 180 सेकंड लेता हूं मैं। ठीक है,
और यहां से अब आपको पता है कि इन्होंने आंसर मीटर में पूछा है, हमारे पास क्या आ रहा बेटा, किलोमीटर। बहुत बेसिक चीजें मैंने कल बताई थी आपको कि ये सेकंड है, ये आवर है, आवर सेकंड नहीं बचना चाहिए, और ऊपर यहां मिनट बचना, मीटर बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको बदल देंगे मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में बदलने से सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं बेटा अब इसको कैसे बदलेंगे। 10 एज इट इज, फिर यहाँ पे आपका 5/18 आएगा, ये आपका मीटर पर सेकंड बन गया, और साथ में आपका कितना बनना, 180 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट गया, 18 से 18 कट गया, 10 बच गया। तो 10 गुना 10 गुना 5 करेंगे बेटा, तो ये 500 मीटर आ रहा है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो कितना है, 500 मीटर। यानी जो पुलिस वाला है वो चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगा, 500 मीटर की दूरी पर पकड़ेगा। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे एक चीज का जरूर ध्यान देना, जब भी आप स्पीड लेंगे तो जो स्पीड आप हमेशा पुलिस की लेना। अगर आपने यहाँ पे स्पीड किसकी ले ली, चोर की ले ली, तो ध्यान दीजिएगा जो डिस्टेंस आपके पास आएगी वो यहां से लेकर चोर के द्वारा जब से पुलिस वाले ने भागना शुरू किया उसके बाद की डिस्टेंस आएगी। ठीक है। तो आपने इसीलिए बच्चा कभी भी यहाँ पे स्पीड किसकी नहीं लेनी, स्पीड आप चोर की नहीं लेगी, हमेशा स्पीड यहाँ किसकी लेंगे, जो पुलिस वाला होगा उसकी स्पीड लेंगे। क्योंकि जब आप उसकी स्पीड लेंगे, टोटल टाइम लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितनी दूरी पर वो पकड़ा जाएगा। ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 500 मीटर। यानी जो पुलिस वाला है वो चोर को कितनी दूरी पे पकड़ेगा, 500 मीटर। अच्छा होता क्या, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब से पुलिस वाले ने भागना शुरू किया, शायद इसमें मेंशन नहीं है क्योंकि इसमें ऑप्शन ये वाला है नहीं बेटा। इसमें क्वेश्चन पता क्या, एक तीसरा क्वेश्चन बनता है इसमें, और इसमें मुझे लग रहा है ऑप्शन भी उसी तरह के, हाँ उसी तरह के ऑप्शन है। देखो कैसे, एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, एक क्वेश्चन ये हो गया तैयार आपका, एक क्वेश्चन ये हो गया तैयार। एक क्वेश्चन क्या तैयार होता है कि जब से पुलिस वाले ने भागना शुरू किया उसके बाद चोर ने कितनी दूरी तय की। देखो पुलिस वाले ने जब भागना शुरू किया तो चोर ऑलरेडी उससे 100 मीटर आगे था, इस बात का जरूर ध्यान देना। जब से पुलिस वाले ने भागना शुरू किया बेटा, चोर ऑलरेडी 100 मीटर आगे था। तो जब पुलिस वाला भागना शुरू करेगा उसके बाद चोर के द्वारा तय दूरी कितनी होगी। तो मुझे बताओ टोटल दूरी कितने पे पकड़ा इसने, 500 पे। 100 मीटर क्या था, ऑलरेडी आगे था। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जब से इसने भागना शुरू किया चोर ने कितनी दूरी तय की। तो इसमें कितनी की होगी बेटा, 400। यानी 500 में से 100 अगर आप माइनस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि चोर ने उसके बाद कितनी दूरी तय की, 400। और यही इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कितना होगा, 400 मीटर। तो इसको आप इस तरह से बनाइएगा। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन थे, और कोई जितने भी चोर और सिपाही के क्वेश्चन है बेटा उसमें 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने समय में पकड़ा जाएगा, एक क्वेश्चन, दूसरा कितने दूरी पर पकड़ा जाएगा, 2 क्वेश्चन, और तीसरा कि जब से पुलिस वाले ने भागना शुरू किया उसके बाद चोर ने कितनी दूरी तय की। ठीक है। इसके बाद आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे, चोर सिपाही के जितने भी क्वेश्चंस करोगे, कंसेप्ट यही चलेगा। ठीक है। तो पहले इसके और क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन। तो ये राइट डाउन कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 250 मीटर की दूरी पर रोक दिया, और पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करता है तो चोर भी भागना शुरू करता है। ठीक है। यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर पर आवर है और पुलिस की गति 7 किलोमीटर पर आवर है, तो पुलिसकर्मी से, अच्छा आगे ये लाइन कंप्लीट नहीं है बेटा, इसमें मिसिंग है, तो कोई बात नहीं, हम उसकी तीनों चीजें निकाल देते हैं। मैंने आपको बताया इसमें 3 ही टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं बेटा, हम तीनों चीजें ही निकाल देते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला एक रफ डायग्राम बनाना ताकि हमें पता चले कि कितना कितना गैप इनके बीच है। तो यहां से यहां तक ये ऑलरेडी कितना आगे है, 250 मीटर ये आगे है। ठीक है। चोर आगे है, फिर चोर भागेगा, किस स्पीड से भाग रहा है, ये भाग रहा है बच्चा आपका, चोर भाग रहा था आपके पास 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। और फिर आपका पुलिस वाला भागा, किस स्पीड से भागा, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा। ठीक है। अब फिर वही बात आ गई बेटा। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कितनी है।
तो ऑलरेडी जो ये इनके बीच गैप है बचा वो है 250 मीटर का। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, मैंने आपको बोला था रिलेटिव स्पीड निकालेगा, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में भागेंगे, तो 7 - 5 यहां भी क्लियर हो गया होगा, 2 km/h। ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा, अब हम ये निकालेंगे टाइम कि कितने समय में चोर पकड़ा जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास है 250 मीटर डिस्टेंस है, हमारे पास स्पीड 2 km/h है। साथ साथ में अपने वो भी देखते रहना बेटा, यूनिट बदलना भी सीखते रहना। 250 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा। हमें km/h है, आपको अच्छे से पता है। टाइम निकालना है तो मीटर और किलोमीटर नहीं होगे। km/h को जब मैं चेंज करूंगा तो ये 5/18 आना था, 18 बाय मैंने 5 कर दिया, और आपका जो आंसर है वो सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, अब कैंसिलेशन करेंगे। 2 से काटोगे तो 9 आएगा, और 5 से काटोगे तो ये 50 बन गया। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये बन गया बेटा 9×5 = 45, 450 सेकंड आपका आंसर है। यानी जो पुलिस वाला है वो चोर को पकड़ेगा, कितनी दूरी पर पकड़ेगा, वो पकड़ेगा, सॉरी कितने समय में पकड़ेगा, 450 सेकंड में पकड़ लेगा। ठीक है, फिलहाल इसमें समय पूछा नहीं था तो इसको रहने दीजिएगा। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि कितने डिस्टेंस पे पकड़ेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब मैंने पहले भी बताया था कि हम स्पीड हमेशा किसकी यूज करेंगे बेटा, हम करेंगे पुलिस की स्पीड, क्योंकि वो पहले से लेकर चल रहा है, लास्ट तक जा रहा है, पूरा टाइम ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड कितनी है इसकी, 7 km/h, और टाइम अभी कैलकुलेट किया हमने 450 सेकेंड। ठीक है, अब फिर से वही यूनिट, ये km/h है, ये सेकंड है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मीटर। तो हमें किलोमीटर को क्या करना है, चेंज। तो जब चेंज करेंगे ये बन जाएगा 5/18, ये मीटर पर सेकंड, इनटू यहां बन गया बच्चा 450 सेकंड। ठीक है, कैंसिलेशन करेंगे तो सेकंड से सेकंड कट गया। ठीक है, 18 9 से काटेगा 2 आएगा बच्चा, और यहाँ 9 से काटिएगा तो कितना आएगा आपके पास, 50 आएगा। फिर काटेगा आपके पास तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो ये बन गया आपके पास 7×5 = 35 × 25। ठीक है, तो ये अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 25×5 तो 25 बन गया, 12 बन गया, 25×3 = 75, और ये बन जाएगा आपके पास ओवरऑल बटा कितना बनेगा ये। तो इसमें पूछा गया था इन्होंने ऑप्शन भी, शायद इतना छोटा यूनिट तो बन नहीं रहा है, एक बार देख लेना बच्चा इसका। चलो मल्टीप्लाई कर देता, 25×5 ये बन गया आपके पास। चलो रफ पे करो इसको मल्टीप्लाई बेटा, तो ये बन जाएगा आपके पास 875 आ रहा बच्चा, ये मल्टीप्लाई करके ना। बाकी आप लोग एक बार चेक करते हैं, चलो देखते हैं अगर माइनस करके बन जाएगा। 825 मीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा कौन, आपका चोर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब जो ये लाइन आपके यहाँ पे मिसिंग थी। अब हम ये देखते हैं कि अगर 825 में से मैं 250 माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चलेगा। तब इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि यानी जब से पुलिसकर्मी ने भागना शुरू किया उसके बाद की दूरी पूछी थी। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 825 से अगर मैं माइनस कर दूं बेटा, कितना कितना डिस्टेंस था इनके बीच, 250। ठीक है, तो 250 आप लेस कर दो तो आपके पास आ जाएगा कितना, 225, 250 लेस कर दीजिएगा, 6। इसमें है नहीं बेटा ऑप्शन, तो या तो चेक कर लेते एक बार, कहीं गलती तो नहीं की हम लोगों ने। हमने कैंसिलेशन देख लेना बेटा एक बार, कहीं ऊपर नीचे हो सकता है कि कैंसिलेशन में गलती की हो। हमने यहाँ पे किया था 7 km/h। ठीक है, ये बन गया आपके पास 850 सेकेंड। हमने इसको चेंज किया तो ये 5/18 बन गया बेटा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, सेकंड से सेकंड काटा, 9 से काटा 2, 9 से काटा बेटा 5, तो ये बन गया 50। फिर क्या किया मैंने,
25 और 35 बचा हमारे पास। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास बन रहा था ये 35। ये शायद सही मल्टीप्लाई किया कि हमने कहीं गलत तो नहीं किया। 5 पंजे 25, 2 आ गया, 5 3 15, 2 17, 10 बन गया, 1 3 दूनी 6 1 7, 5 7 8 नहीं बच्चा सही है, सॉरी 875 है, सॉरी बच्चा यहाँ पे हमने गलती की है। ये जो मल्टीप्लाई करके आया आपके पास वो आ रहा था बच्चा 875। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप लोगों ने, कैंसिलेशन चेक करिएगा। 875 है, और अगर 875 होगा बच्चा तो 875 से अगर आप माइनस क्या कर देंगे तो आप कर दीजिएगा 250 माइनस कर दीजिएगा, तो ये आपका शायद आंसर बन जाएगा। 5 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 625। हाँ, इसका डी ऑप्शन है बच्चा, बन रहा है आपका। तो इसमें हम लोगों ने कहाँ गलती की थी, कैंसिलेशन देखिएगा, 35 गुना 25 कर देना, 875 होता है। 875 आपको पता है क्या निकला, जब से यहां से इसने भागना शुरू किया और जहां इसने पकड़ा बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 875 है। तो अगर मैं ये माइनस कर दूं 250, तो मुझे ये पता चलेगा कि जब से पुलिस वाले ने भागना शुरू किया उसके बाद चोर ने जो दूरी तय की वो कितनी है, 800, सॉरी कितनी बनी, 625। इसमें से क्या कर दीजिएगा, माइनस। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था किसका, चोर और सिपाही का। चलिए एक और देख लेते हैं बच्चा, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया, इसमें पर थर्ड हो गया आपका स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला कि एक चोर दोपहर को 2 बजे चोरी करता है, ठीक, और 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करता है, चोरी करने के बाद भाग जाता है। और चोरी का पता क्या होता है कि 3 बजे चलता है, और कार मालिक भी 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। तो ये बताइए मालिक चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। देखो फिर से एक डायग्राम बनाते रफ। तो क्या होता है कि जो चोर है वो चोरी करता है कितने बजे, 2 बजे। कितने बजे करता है, 2 बजे चोरी करता है, और 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। ठीक है, अब आप एक काम करो, इनके बीच का जो गैप होता था बेटा वो इस क्वेश्चन में नहीं है, गिवन नहीं है। अब निकालना है आपको, तो निकालना कैसे है, 2 बजे चोर चोरी करता है, 3 बजे मालिक भागता है, तो इसका मतलब क्लियर है कि 1 घंटे तक सिर्फ चोर ही चोर भागता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि चोर की स्पीड की क्या थी। तो चोर जो भागता है 70 किलोमीटर पर आवर से, तो इसका मतलब 1 घंटे में वो 70 किलोमीटर भागा होगा। तो हमें पता चल गया कि उनके बीच का जो गैप है वो कितना है, 70 किलोमीटर का है, क्योंकि वो 1 घंटे पहले भागा है। अब उसके बाद हमें इसकी स्पीड का पता है कि इसकी स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर। अब क्या है कि मालिक भागना शुरू करता है, मालिक भागता 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो फिर वही चीज, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का हमारे पास यहाँ पे 70 किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, फिर हम रिलेटिव स्पीड बताएंगे। रिलेटिव स्पीड बच्चा माइनस करेंगे, आपको मैंने बताया है कि हमेशा आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 5, और ये कितना बनेगा, 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम वही चीज निकालेंगे बच्चा, टाइम, एंड टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपकी 70 किलोमीटर है, और हमारे पास स्पीड है बच्चा 35 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देखो, यहाँ और भी कुछ भी बचा नहीं है, क्योंकि यहाँ से यूनिट भी कट गए, किलोमीटर से किलोमीटर क्या हो गया, कैंसिल, 35 दूना 70। तो अगर मैं यहाँ से निकालू बच्चा तो ये बन गया 2 आवर। यानी जो आपका चोर है वो मालिक कितने समय में पकड़ लेगा, उसको 2 घंटे बाद पकड़ लेगा। तो अब इन्होंने पूछा है कि कितने घंटे बाद पकड़ेगा, ये मत बताइए, कितने बजे पकड़ा जाएगा ये बताइए। तो अब आप ये बताओ, ये 2 घंटे आप 2 बजे में ऐड करेंगे कि 3 बजे में ऐड करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखना, जब मालिक भागा तो समय बजे थे, क्या टाइम हुआ था बच्चा, 3। क्या बजे थे आपके पास, 3। तो 3 बजे के बाद 2 घंटे जब हो गए तब आपका चोर पकड़ा जाएगा। तो इसका मतलब है 3 में 2 प्लस कर दो तो 5 बजे आपका चोर पकड़ा जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा बच्चा, ए रहेगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप ये भी बता सकते हैं कि बताओ कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। अगर निकालना तो निकाला जा सकता है, फिर से वही फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
स्पीड मैंने पहले भी बोला है आपको, बार बार बोला है कि स्पीड आप हमेशा किसकी यूज करेंगे, सिपाही की। तो 105 किलोमीटर पर आवर। टाइम हम हमेशा किसका, जो आपके पास निकला है कितना आएगा, 2 आवर। तो अगर बच्चा देखे आवर से आवर क्या हो गया, कैंसल। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 210 किलोमीटर पे पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो बताइए समझ आया कि नहीं आया। तो ये हमें ये भी पता चल गया कि चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, 210 किलोमीटर की दूरी पे पकड़ा जाएगा। और आप इसी क्वेश्चन में ये भी बता सकते हैं कि जब से मालिक ने भागना शुरू किया उसके बाद चोर ने कितनी दूरी तय की, तो 210 माइनस 70, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। ठीक है, चलिए इसको साथ साथ में राइट डाउन करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। 5 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा इस टाइप के मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि एक चोर है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। 30 मिनट के बाद पुलिस उसी जगह से चलती है और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है। तो बताइए चोर पकड़ने में कितना समय लगेगा। इसमें सिर्फ समय पूछा है। ठीक है, तो डायग्राम की जरूरत अब नहीं पड़ेगी आपको बनाने की, क्योंकि आपको समझ आ गया इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये आपके पास हमेशा चोर आगे रहेगा, ये आपके पास पुलिस वाला है। ठीक है, तो अब इनके बीच का पहले हमें गैप निकालना है। अब वो गैप कैसे निकालेंगे, 60 किलोमीटर की स्पीड से भागता है बेटा, ठीक है, चोर, और 30 मिनट बाद भागती है पुलिस। तो आप सोचो, लॉजिक लगाओ कि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जाता है और आधे घंटे बाद पुलिस भी भागती है, तो इसका मतलब आधे घंटे का ही गैप है उनके बीच। तो आधे घंटे में वो चला जाएगा 30 किलोमीटर। तो इनके बीच का गैप कितना है, 30 किलोमीटर। बाकी रिलेटिव स्पीड से भी चलेगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 किलोमीटर आ गया, और रिलेटिव स्पीड आपके पास माइनस हो जाएगी। तो ये माइनस करेंगे आप, 80 किलोमीटर पर आवर माइनस 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये बनेगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां से टाइम आ जाएगा 30 किलोमीटर अपॉन 20 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 0 से 0 काट दीजिएगा, 3/2 आवर आ जाएगा बेटा। इसका मतलब वो कितने समय में पकड़ा जाएगा, 3/2, यानी ए ऑप्शन है आपका क्या हुआ, सही हुआ। ठीक है, फिर बच्चा इससे आगे के मैंने क्वेश्चन फिर बताया आपको कि ऐसा जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि कितने दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा। अगर आपको दूरी भी निकालनी होती, स्पीड इनटू टाइम करते हम लोग। स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास है, जो पुलिस की स्पीड है वो है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास टाइम जो है वो निकला है 3/2 आवर। इसको सॉल्व करेंगे, h से h कट गया, 2 से काटोगे तो 40 आ गया, 4×3 = 12, तो यानी 120 किलोमीटर पे ये पकड़ा जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी आप निकाल सकते हो फिर से कि जब से पुलिस कर्मी ने भागना शुरू किया उसके बाद चोर ने कितनी दूरी तय की। आप वो भी निकाल सकते हो। वो कैसे निकलेगा बेटा, 120 माइनस 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 90। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके पास। अच्छा, यहां देखिएगा, एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। कितनी दूरी पे, 200 ऑलरेडी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है। यदि चोर की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है और सिपाही 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, तो सिपाही चोर को कितने समय एवं कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ ध्यान देना। फिर से हमारे पास गैप ऑलरेडी, अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, गैप कितने का है, 200 मीटर का है। और रिलेटिव स्पीड हमको पता है, माइनस करेंगे हम लोग, तो 12 माइनस 10 करिएगा तो कितना आएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास टाइम आ जाएगा, तो 200 मीटर के अपॉन में क्या आएगा, 2। आपको अच्छे से पता है किलोमीटर पर आवर है, तो मैं इसका डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ, 18/5। ये आएगा आपका आंसर किसमें, सेकंड। ठीक है, तो कैंसिलेशन करिएगा, 2 से काटोगे बच्चा कितना आएगा, 9, 5 से काटोगे कितना आएगा, ठीक है, पंचों के बीच 40,
9 चौके 36 बन गया, तो यानी 360 सेकंड आ रहा बच्चा। 360 सेकंड का मतलब है कि अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूं, तो मैंने कल भी आपको बोला था कि जब भी छोटे यूनिट को बेटा बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा डिवाइड करते हैं उसके रिलेशन से। सेकंड और मिनट में रिलेशन 60 का होता है, तो मैं जब सेकंड को मिनट बनाऊंगा तो 360 को डिवाइड करूंगा 60 से, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं मिनट को आवर में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे फिर डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने कल भी बोला था कि छोटे यूनिट को बड़े में बनाना हो तो हमेशा डिवाइड किससे करिएगा, जो उनके बीच का रिलेशन होगा। 0 से 0 काट दीजिएगा तो हमारे पास जो आंसर आया है 6 मिनट। तो यानी कितने समय में पकड़ा जाएगा बेटा, 6 मिनट। ठीक है, तो अच्छा इसमें एक और चीज भी पूछी शायद, कितने समय में कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, दूरी भी निकालनी है बच्चा, तो दूरी का ध्यान देना। अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज भी थी बच्चा, इसमें ऑप्शन में ना यहाँ पे पॉइंट है, हमने पहले भी ये चेक किया था ना, इसमें पॉइंट लगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर डिस्टेंस निकालोगे तो स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला, हम स्पीड किसकी यूज करेंगे, पुलिस वाले की, और पुलिस वाले की जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। और हमारे पास टाइम है जो आपका अभी निकला बच्चे, इसको मैं सेकंड में ले लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आंसर किस में चाहिए, हमें आंसर मीटर में, किलोमीटर में चाहिए। चलिए किलोमीटर में चाहिए तो आप इसका मिनट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 6 मिनट ले लेता हूँ मैं, सॉरी, इसका पूरा का पूरा क्या ले सकते हैं आप, 6 मिनट भी ले सकते हैं। ठीक, अब आप एक चीज बताओ बेटा, हमें आंसर चाहिए किलोमीटर में, यहाँ है किलोमीटर लगा हुआ, ये है मिनट, ये है आवर। तो मैंने आपको बोला था कि नहीं चाहिए, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए तो आवर में और मिनट में तो नहीं होगी, हमें यूनिट नहीं दिखनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, या तो मिनट का आवर बनाओ या आवर का मिनट बनाओ। तो बेस्ट तरीका है कि मैंने कल भी बोला था कि बड़े यूनिट को छोटे कर दो तो बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं क्या कर देता हूँ कि इस आवर को हटा के यहाँ पे 60 मिनट लिख देता हूँ, तो मिनट से मिनट कट गया, 6 से 6 कट गया तो 10 आ जाएगा। तो यानी हमारे पास बन गया 12/10 किलोमीटर, तो जो कि आपके पास आएगा 1.2 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा सी ऑप्शन है, इसमें यहाँ पे पॉइंट था आपके पास। ठीक, बाकी आपको पता सारे बच्चों के पास इसकी पीडीएफ पड़ी है, इसके जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास पड़े हैं, आप वहां से प्रैक्टिस करते रहना। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको 5-5 क्वेश्चन ही कराऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंड लास्ट हो गया था, इसके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद के क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, बाकी इसके बाद के क्वेश्चन आपने खुद कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास पड़े हैं पीडीएफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनके बीच का गैप ऑलरेडी है बेटा, कितना गैप है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 114 मीटर है। रिलेटिव स्पीड जब मैं निकालूंगा तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास कितनी दे रखी इन्होंने, 1 मिनट में 21 मीटर जाता है और चोर जाता है 15 मिनट में। ठीक है, तो 21 माइनस 15 कर दीजिएगा तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 6, यानी 6 मीटर पर मिनट। ये बच्चा पर मिनट है, ध्यान दीजिएगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन, और यहाँ तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बच्चा, क्योंकि आपको पता है कि ये मीटर है ये भी मीटर है, कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, मिनट। क्या बचेगा, सिर्फ मिनट। और इसको पूरा काट दोगे तो कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास 9 एकम 9 बन गया 5, 9। तो यानी आपका जो आंसर है वो 19 मीटर है। देखिएगा आपका आंसर है इसमें, ये रहा आपका। ठीक है, मिनट है बचा, क्योंकि मीटर से मीटर इसका ऐसे ही कट जाएगा तो जो बचेगा वो मिनट ही होगा। ये आपका डायरेक्ट आंसर हुआ। तो ये थी बच्चा टाइप नंबर 4, चोर सिपाही के क्वेश्चन है। आपने क्लियर हो गया होगा कि चोर सिपाही के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 चीजें निकालने को पूछते हैं, कि कितने टाइम में पकड़ेगा, कितनी दूरी पे पकड़ेगा, या फिर